प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए और उनके पवित्र वचनों को सीखें। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि पिछले इतवार वचन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लाइट के कारण किसी कारण में नहीं रिकॉर्ड कर पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने के लिए जाते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय 24 वचन हम सीखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 23 का 24, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इधर ग्रंथी और फरीसियों को कुछ कह रहा है कि तुम ऊंट तो निगल जाते हो और मच्छर पुन लेते हो। जी पढ़िए परमेश्वर का वचन पंजाबी और हिंदी दोनों में। हे अंधे अगुओ, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। परंतु ऊंट को निगल जाते हो। पंजाबी च लिखा है, पंजाबी च भी पढ़िए। हे अन्ने अगुओ, हे अन्ने आगुओ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਪੋਣ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਊਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਊਠ ਸਿੱਧੇ ਨਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। हे अंधे अगुओ, मच्छर को तो छान लेते हो और ऊंट निगल जाते हो। ये प्रभु यीशु मसीह ग्रंथी और फरीसियों को क्यों कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जहां जहां जाते थे, वे पीछे पीछे आ जाते थे। उस समय में इंटरनेट नहीं था, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वीडियो कॉलिंग, ये सब नहीं था, जूम ऐप भी नहीं था। तो उनको क्या करना पड़ता था कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाता है, उनके चेले जाते हैं, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह वचन बताता है, लोगों को अच्छा करता है, लोगों को चंगा करता है, तो वहां वहां उसके पीछे चले जाते। और ये ग्रंथी और फरीसी हर बात में सवाल पूछते थे, सही बात को टेढ़ा करते थे और उससे सवाल पूछते थे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को अच्छा किया, चंगा किया, तब भी ये सवाल पूछते थे, आपने चंगा क्यों किया? ये तो सब्त का दिन था, आपने क्यों अच्छा किया? जो जो प्रभु यीशु मसीह करता था, ये हर बात में कोई ना कोई बात निकाल लेते थे, क्योंकि इनके अंदर कपट भरा हुआ था। ये सही और सच्ची बात को भी गमा फरा के बोलते थे। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह इनको जवाब देता रहा, लेकिन एक समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह इनको अच्छी तरह बहुत सख्ताई से जवाब देने लगा। और क्या कहने लगा? हे अंधे अगुओ। अंधे अगुए कौन से हैं? जिनको खुद तो सही उपदेश मालूम नहीं, सही वचन का ज्ञान नहीं, वो दूसरों को शिक्षा देते हैं, उनको बोलते अंधे अगुए। आज इंटरनेट के द्वारा कितने अंधे अगुए होंगे जिनके पास सही उपदेश नहीं है, वचन की सही शिक्षा नहीं है। कहीं से पवित्र बाइबल में एक वचन ढूंढ लेते हैं और उसी को लोगों को बताने लगते हैं, और फिर बुरी बुरी बातें उनके अंदर भर देते हैं। कितने लोग तो घर घर जाकर भविष्यता बता रहे, भविष्यता पढ़े, भविष्यता के अनुसार चले। अंधे अगुओ, ध्यान से सुने, अब भविष्यता का समय नहीं है, भविष्यता को कोई पूरा
प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उस सब को पूरा किया। क्या व्यवस्था के अनुसार चले? क्या हमें भी खतना कराना चाहिए? क्या हमें भी बलि चढ़ानी चाहिए? क्या हमें भी 4-4, 5-5 शादी करवाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर व्यवस्था को पूरा किया गया है। हे अंधे अगुओ, मच्छर तो छान लेते हो, ऊंट निकल जाते हो, दूसरों की छोटी छोटी बात नोट करते हैं, छोटी छोटी गलतियां पकड़ते हैं, छोटे छोटे काम जो समझ में भी नहीं आने वाले वो पकड़कर उनकी बुराई करने लगते हैं, उनके खिलाफ बोलने लगते हैं, उनको ठीक करने में लग जाते हैं। खुद का जीवन वचन के अनुसार नहीं है, दूसरों को सही करने में लगे हुए हैं। अब कितने लोग निकल आए, यीशु के नाम में बपतिस्मा ले, यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। चेलों ने दिया था, कहां दिया था भाई? मुझे एक चेले का नाम बताइए जिसने ये बोलकर बपतिस्मा दिया था कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूं। एक वचन मुझे ढूंढ कर बताइए, उस चेले का नाम बताइए। लोगों ने कुछ समझ के लिया, उसकी बात मैं नहीं करता, लोग तो कुछ भी समझते। पतरस प्रचार कर रहा है, बपतिस्मा नहीं दे रहा उधर। बपतिस्मा कब दिया? बहुत सी बातें उनको समझाई और उपदेश किया, तब बपतिस्मा। जिन्होंने उपदेश को ग्रहण किया उन्हों को ही बपतिस्मा दिया गया, सबको नहीं। पौलुस कहीं जा रहा है, पूछ रहा है कि किसके नाम में बपतिस्मा लिया, और बोले यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तब वो लोग यीशु के नाम से नफरत करते थे, लेकिन आगे लिखा है उन्होंने यानी लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। लोगों ने, पौलुस ने दिया है, बोल कर दिया करके कहीं नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, हुक्म आज्ञा दे रहा है कि जाओ। मत्ती सुसमाचार 28 का 19 में क्या कह रहा है? जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और वे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उनको सब बातें सिखाएं जिनकी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। क्या चेलों ने सिखाई नहीं? क्या हम चेलों को दोषी ठहरा सकते हैं? उपदेश कहां है? 4 सुसमाचार है, उपदेश उधर से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है, इसी प्रकार से कलीसिया उपदेश के अनुसार चलती है। प्रभु यीशु क्या कहा उनको? फरीसियों को, ग्रंथियों को क्या कहा जो बहुत ज्ञानवान थे? हे अंधे अगुओ, मच्छर छान लेते हो, ऊंट निकल जाते हो। छोटी छोटी बात में गलती पकड़ते थे। क्या आप उनमें से तो नहीं हो? दूसरों की गलतियां पकड़ते रहते हैं, मच्छर को छानते रहते हैं, ऊंट निकल जाते हैं। यानी अपने जीवन में कितने गलतियां हैं, कितने पाप हैं, वो छुपाते रहते हैं, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते रहते हैं, छाननी दूसरों को लगाते हैं। आपने देखा होगा, चाय तो पीते हैं, उनके लिए छाननी लगती है, पंजाबी च पौनी। लेकिन लोग दूध को भी पौनते हैं, दूध को भी छानते हैं। ध्यान से सुने विश्वासी जनों, अगर आपकी छोटी छोटी गलतियां कोई पकड़ रहा है, आपके विरोध में बोल रहा है, तो उनको बोलने दीजिए, उनको गलतियां पकड़ने दीजिए। क्योंकि अगर हम दूध भी हैं तो भी छाननी से हमें छाना जाएगा। अगर हम दूध भी है, ध्यान ना सुन लो, अगर असी दुध भी हाँ तो भी सानू पौनी दे नाल पुनिया जाएगा। बोलने दो।
कोई साढ़े खिलाफ बोलता है, बोलो ना। यीशु मसीह ग्रंथी और फरीसियों को क्या कह रहा है? तुम मच्छर को तो छान लेते हो और ऊंट निगल जाते हो। वो लोग ऐसे थे कि अपने बुरे कामों को प्रकट नहीं करते थे, अपने बुरे कामों को दबा कर रखते थे, दूसरों की गलतियां पकड़ते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको सख्ताई से बोला। मुझे नहीं मालूम गुस्से से बोला या प्यार से, लेकिन उनको समझाया। लिखा है उधर, पूरा लिखा है, हाय भी डाला है, शराब भी डाला है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं जो दूसरों की गलतियां पकड़ते रहते हैं, उनको नीचा दिखाते रहते हैं। कभी ना कभी तो वो आपको समझाएंगे ही, प्यार से समझाए या गुस्से से, समझाना तो होगा ही। लेकिन जो विश्वासी जाने ध्यान से सुने, मैंने कहा था अगर आप दूध भी हैं तो भी आपको लोग शानते, दूध को भी शानते, लोग दुध नूं भी पाउंदे आ भाई। अगर प्रभु यीशु मसीह ने सानू अपने लहू नाल धोता आ, पवित्र आत्मा साडे अंदर रखिया, सानू पवित्र ठहराया, तो भी लोग सानू पौनी दे नाल पुन्नगे, साडे अंदरों गलतियां ढूंढणगे, सानू नीवा विखाउणगे, साडे खिलाफ बोलणगे, बलवा करनगे। पर रोना नहीं है। कई बार रो रो के नहीं दसदे, मेरे फलाने नूं पुणिया, मेरे इनू पुणिया, फिर रो रो के दसांगे दूसरे नूं। सानू पुण्य वाले लोग बैठे हैं। अज दे बाद एक गल पक्की कर लो, अगर तुसी दुध भी हो तो भी तुहानू पौनी दे नाल पुणिया जाएगा, लोग पुणनगे। तुहाडे विच एक वाल भी अगर मिलेगा उन्होंने भी पुन लैण। तो ध्यान से सुने, मैं बता रहा था कि अगर आप दूध भी हो तो भी आपको छाना जाएगा, आपके अंदर एक बाल भी अगर होगा तो भी उसको छाना जाएगा। भले ही हमें प्रभु यीशु ने अपने लहू से धोया है, पवित्र आत्मा दिया है, हमें पवित्र ठहराया है, तो भी लोग हमसे कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे, हमारे जीवन से कुछ गलतियां ढूंढ लेंगे, हमारे विरुद्ध बोलेंगे, बलवा करेंगे। लेकिन आप रोना नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 5 का 11 और 12, मत्ती दी अंजील 5 दे 12, 11 ते 12 वचन। धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, जहाँ मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आज कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको गाली देते हैं। प्रभु यीशु क्या कहता है? दान है वे, हाँ धन्य हो तुम दान हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे जी, और सताए, और तुम्हें सताए। जगह जगह तुम आपने देखा होगा, जगह जगह मसीह लोगों को कैसे सताया जा रहा है। कभी तो गांव से भगा देते हैं, कभी तो चर्च में हमला कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे और मसीह लोग बढ़ेंगे, इससे मसीह का नाम और ऊंचा होगा। आज तक हजारों सालों से प्रभु यीशु मसीह के नाम को दबाया जाता रहा है, लेकिन जितना जितना दबाया गया, जितना मसीह लोगों को प्रताड़ित किया गया, जितना सताया गया, मारा गया, पीटा गया, कत्ल किया गया, जेल में डाला गया, उतना ज्यादा मसीह लोग बढ़ते गए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए जी, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। झूठ बोल बोलकर तुम्हारे खिलाफ हर प्रकार की बुरी बातें करे, तुम धन हो। 12 वचन पढ़े।
आनंदित और मगन होना, आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु यीशु ने रखा हुआ है। आप रोए नहीं, धन्यवाद करें, क्योंकि दूध को भी छाना जाता है। अगर हम दूध हैं तो भी हमें छाना जाएगा, हम में से गलतियां निकाली जाएगी, हमारे विरुद्ध बलवा होगा, निंदा होगी, लोग हमें ठीक करने में लगे हुए हैं, खुद ठीक हो या ना हो, हमें सही और ठीक करने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, कभी निराश ना हो, निराश ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद।